दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें हरियाणा की खबरों में मुख्य है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज की रार चल रही है। हुड्डा साहब और सैलजा में रार चल रही है और इसके साथ साथ कई रार और चल रही हैं जो नेताओं को परेशान कर रही हैं और राजनीति को गरमा रही हैं। एक रार देश के अंदर चल रही है जो आम आदमी पार्टी और वर्सेस बीजेपी में है। अरविंद केजरीवाल साहब को सम्मन पहुंच गया है ईडी का। इसके साथ साथ एक रार चुनावी राज्यों में चल रही है, यानी कि राजनीतिक रार बहुत तेज है। एक और समस्या है जो आम आदमी को परेशान कर रही है, वो है प्रदूषण। अभी तो दीपावली भी नहीं आई लेकिन AQI पूरे हाई लेवल पर है। और इसके साथ साथ एक परेशानी और है महंगाई की, और अब महंगाई कमर तोड़ रही है आदमी को। प्याज के मामले में खून के आंसू रुला रहा है प्याज आदमी को। इन सब बातों पर प्राइम टाइम में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नज़र आज दिन भर की सुर्खियों पर डालते हैं। इंडिया गठबंधन पर चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में किया रुख साफ, कहा गठबंधन को हम रेगुलेट नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में उग्र हुआ मराठा आंदोलन, बीड़ में भीड़ ने फूंका NCP विधायक प्रकाश सोलंके का घर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद पर बोले उमर अब्दुल्ला, ये सब इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं। दिल्ली NCR में जहरीली हुई हवा, AQI 350 के पार। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की तस्वीरें भी आई सामने। इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 9,700 से ज़्यादा लोगों की मौत, 14 लाख फिलिस्तीनी लोग विस्थापित। 3 मोर्चों का युद्ध लड़ रहा है इजराइल। गाजा, लेबनान और सीरिया पर IDF का ताबड़तोड़ हमला। इजराइल हमास युद्ध का 25वां दिन, बोले नेतन्याहू हमास के आत्मसमर्पण तक युद्ध रुकेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन पर बवाल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता हुए आमने सामने। तो ये वो खबरें थी जो आज सुर्खियों में हैं। अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात प्रदूषण की। जिस तरह से लंका विभीषण के कारण डूबी थी, लगता है ऐसे ही हमारा देश प्रदूषण की वजह से परेशान होगा। वैसे तो अक्सर दीपावली के बाद का प्रदूषण का जो असर होता है वो बहुत सख्त होता है, तेज होता है, लेकिन इस बार सर्दी की दस्तक अभी पूरी ढंग से हुई नहीं है कि धुएं का गुबार आसमान पर छाया हुआ है। देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में प्रदेश के 6 जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया, यानी कि जो AQI है वायु प्रदूषण है 300 से पार है। सबसे खराब स्थिति है हरियाणा के जींद जिले का AQI 416 के आगे पहुंच चुका है। ये देश में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा हरियाणा का ये जींद। इसके अलावा हरियाणा के 10 और शहर ऐसे हैं जो बहुत प्रदूषित हैं, जिनका वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से 400 के बीच है। कैथल की AQI 345, भिवानी का 319, बहादुरगढ़ का 376, फरीदाबाद NIT का AQI 356, सोनीपत का 379 दर्ज किया गया है। तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का कारण हरियाणा की पराली जलने का धुआं है। विशेषज्ञों की माने तो दीपावली तक इस प्रदूषण से राहत के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अगर बारिश हो जाती है तो संभावना बन सकती है कि प्रदूषण से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन अभी बारिश की कोई उम्मीद है नहीं। तो ये रिपोर्ट है प्रदूषण स्तर की, और जिसने आम आदमी को, आम से खास सबको परेशान किया हुआ है। खासकर जो लोग रोगी हैं, जिन्हें किसी प्रकार का रोग है, उनके लिए ये ज़्यादा बड़ी समस्या बन रहा है। तो अब अगली बात करते हैं सूबे की सियासत की। कहते हैं कि सियासत की बाजी को जीतने के लिए राजनेता तिकड़म और दमखम दोनों लगाते हैं। कोई पाला बदलता है तो कोई बयानबाजी करता है। यही सियासत का शायद असली रंग है। हरियाणा प्रदेश की सियासत भी हर दिन दिलचस्प हो रही है। कई दिग्गज नेताओं के बीच ऐसी बयानबाजी हो रही है तो कई बार लगता है कि ये इन सबको शोभा देता नहीं, लेकिन सत्ता की जो चाह है, सत्ता का जो सुख है, वो पाने के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरता है, खासकर राजनेता। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच भी ऐसी बयानबाजी चलती रही है। कुछ दिन पहले अनिल विज ने पूर्व CM हुड्डा को लेकर बयान दिया था कि वे उनके लिए जेल में कमरा तैयार करवा रहे हैं। तो अब इसी पर पलटवार करते हुए हुड्डा ने जवाब दे दिया है कि अनिल विज की जगह जो है वो आगरा में है। जब उनसे पूछा गया कि आगरा का कहने का मतलब क्या, तो हालांकि हुड्डा साहब खुद तो नहीं बोले और ये कहा कि सबको मालूम है कि आगरा का मतलब क्या है, लेकिन किसी ने पीछे से आवाज़ लगा दी, पागल खाना। वहीं उनसे जब ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने
बदल दिया है, तो इस पर उनका जवाब था कि भाजपा सरकार से हर वर्ग दुखी और परेशान है। किसान, ओबीसी, मजदूर सब कांग्रेस के साथ हैं। ये कितना कुछ भी बदल ले, कुछ बात बनने वाली नहीं। सब लोग कांग्रेस को चाहते हैं। भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सभी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत बेहतर करेगी। 5 स्टेटों में इलेक्शन है और राहुल गांधी लगातार फसल काट रहे हैं, तो वोटों की फसल का क्या रहेगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में भी चांसेस हैं। तो हुड्डा साहब, कांग्रेस तो बेहतर करेगी, लेकिन जरा आप संभलिए। आपके पीछे लगे हैं आपकी पार्टी वाले, शैलजा हों या रणदीप सुरजेवाला हों या किरण चौधरी हों। तो ये जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, ये अपने पराये सभी को बेध रही हैं, जो शब्द बाण चल रहे हैं। अब हुड्डा साहब ने तो कहा, पहले विज साहब बोले, फिर हुड्डा साहब बोले। हुड्डा साहब बोले तो कुमारी शैलजा भी बोली। कुमारी शैलजा ने उन पर निशाना साधा। हालांकि सभी जानते हैं कि हुड्डा और शैलजा जी एक ही नाव पर सवार हैं, एक ही पार्टी में है, क्योंकि तो एक ही राह के हमराई हैं। लेकिन ऐसे हमराई हैं, ना कभी एक हो सकते हैं, ना अलग हो सकते हैं, ना साथ चल सकते हैं, ना दूर हो सकते हैं। पिछले दिनों हुड्डा साहब ने कहा था, पहले ब्राह्मण सीएम और फिर कहा था 4 डिप्टी सीएम। हालांकि हुड्डा साहब तो उस बयान को शांत कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बोतल का जिन जब बाहर निकल जाए तो फिर कुछ करके ही अंदर बोतल में जाता है। अब उस बयान पर कुमारी शैलजा ने एक बार फिर कहा है कि जो हुड्डा साहब का 4 डिप्टी सीएम वाला जो बयान है, वो पता नहीं कहाँ से ले आते हैं ऐसी बातें। इस बात को क्यों करते हैं वो खुद जाने। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो हुड्डा साहब कह रहे हैं वो तो वही बताएंगे, परंतु जो फैसले होते हैं कोई भी, वो पार्टी लेवल पर होते हैं। सोच समझकर फैसले किए जाते हैं और पार्टी के सारे फैसले हाईकमान करता है। वैसे भी ऐसे फैसले तो चुनाव के बाद होते हैं। इसके साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है। केवल डिप्टी सीएम ही क्यों, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तो 36 बिरादरी से बन सकता है। इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। और यहाँ पर अगर हम गौर करें तो कुमारी शैलजा ने उनको बता दिया कि कांग्रेस का एक सिस्टम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग नेता कांग्रेस में आला कमान को ना मानते हो, लेकिन मैं तो आला कमान को बहुत मानती हूँ। ये बात हुड्डा साहब के लिए कही, क्योंकि कई बार वो गाये बगाए आंखें दिखाते रहते हैं। इसके साथ साथ शैलजा जी ने यह भी कहा कि कुशासन वाली पार्टी है बीजेपी और जेजेपी। 9 साल की सरकार इनकी हो चुकी है, नीचे ज़मीन पर जाने वाली पार्टी बन चुकी है। अब ये जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। तो ये शैलजा जी ने जहाँ हुड्डा पर निशाने साधे, वहीं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के लिए कह दिया कि जाने वाली है। चलिए, तो ये बात हरियाणा की सियासत की थी। अब बात करते हैं आपसे देश की सियासत की। आज पूरे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। पीएम मोदी खुद इस समय गुजरात के केवड़िया में पहुंचे और वहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल साहब को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड को देखा और इस परेड में बीएसएफ और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी साहब ने कहा कि अमृत काल में भारत में गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत को संभाल भी रहे हैं, उसका संरक्षण भी कर रहे हैं। हमने अपनी नौसेना पर ध्वज पर लगे जो गुलामी के निशान को हटा दिया है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि मौसम चुनावी है और अगले साल लोकसभा चुनाव है। कुछ सियासी पार्टियां सिर्फ तुष्टीकरण के कारण सकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करती। वे मात्र अपनी राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने को तैयार हैं। निशाने साधे उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टियां, जो उनकी पार्टियां हैं इस प्रकार की, वे अपनी नकारात्मक सियासत के कारण देश पर मंडरा रहे खतरे को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन राष्ट्र को ऐसे लोगों और उनकी विभाजनकारी जो नीतियां हैं उससे सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि देश की एकता के रास्ते में हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की सियासत करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में भी संकोच नहीं रहता। वे आतंकी गतिविधियों की जांच में रोड़ा बनते हैं, देश विरोधी तत्वों पर सख्ती करने से बचते हैं। मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की यह सोच इतनी खतरनाक है कि वे आतंकियों को बचाने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता। जहां मोदी ने तुष्टीकरण के बहाने विपक्ष पर हमला किया तो कांग्रेसी कहां चुप रहने वाले थे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी की आत्मा अडानी में बसती है। उन्होंने एप्पल अलर्ट को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया।
राहुल गांधी का कहना है कि हमने अडानी के मुद्दे पर सरकार को इस तरह से घेरा है कि सरकार अब जासूसी करने पर उतर आई है। सरकार में अडानी नंबर 1 पर है और पीएम मोदी नंबर 2 पर है। अमित शाह का नंबर 3रा है, ये राहुल बाबा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश की सत्ता असल में तो अडानी के हाथों में है। राहुल गांधी ने कहा कि आप चाहे जितनी जासूसी करवा लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको अगर फ़ोन चाहिए तो मेरा फ़ोन ले जाइए और उसकी जासूसी कर लीजिए। जब मीडिया वालों ने राहुल गांधी से सवाल किया कि ये सरकार कैसे बदलेगी, तो राहुल गांधी ने कहा कि आइडिया है मेरे पास, सिर्फ सरकार बदलने से नहीं, अडानी को बदल देंगे, इसकी दवाई देनी पड़ेगी। राहुल बाबा पूंजीवाद पर भी बरसे और कहा कि मैं आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रहा हूँ। यह गहरी लड़ाई है, मैं सच बोलने का आदी हूँ और हम मोनोपोली के शिकार होते जा रहे हैं। ये मोनोपोली हमें गुलामी की तरफ ले जाएगी, इससे हमें बचना होगा। बहरहाल ये बात तो हुई देश की सियासत की कि जिसमें मोदी साहब ने तो घेरा उनको तुष्टिकरण के मुद्दे पर, तो राहुल गांधी ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं। तो अब बात करते हैं सियासत के बाद में उस बात की, यानी कि महंगाई की, जो आपको परेशान कर रही हो। और इस महंगाई के अंदर इस समय तड़का लगा रहा है प्याज, खून के आंसू रुला रहा है हर आम खास को। आपको बता दें कि इस प्याज की भेंट चढ़ गई थी दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार। वो प्याज सरकार की सांसों को उतारता और चढ़ाता है, जो प्याज रसोई के रंग को बढ़ाता है, जिसके बिना तड़का फीका रह जाता है। इस प्याज को पब्लिक के मूड का मीटर कहा जाता है। वही प्याज आज 7वें आसमान पर दामों को लेकर है। महीने भर में इस लाल प्याज का रंग इतना लाल हो गया है कि 30 रुपये किलो से निकलकर ये 90 रुपये किलो तक पहुंच गया है। दिनों दिन कीमतें इसकी ज़्यादा हो रही हैं। बाजार से, थाली से धीरे धीरे प्याज गायब हो रहा है। आम आदमी के आंसू निकाल रहा है प्याज। रिटेल दुकानदारों का कहना है कि हो सकता है कि अगले 2-4 दिन में प्याज सेंचुरी मार दे, यानी कि 100 के पार हो जाए। देश की राजधानी में प्याज 80 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी प्याज का भाव 80 रुपये से ऊपर है। लखनऊ में भी और पटना में भी 80 के आसपास है। जिनकी रोजी रोटी चलाता है ये प्याज, उन लोगों का कहना है कि प्याज के मामले में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जैसे टमाटर ने अपना लाल रंग इतना दिखा दिया था कि 250 रुपये तक पहुंच गया था, अब प्याज आंसू निकालने पर आमदा है। जब तक खरीफ की फसल बाजार में नहीं आएगी तब तक इसकी कीमतें आसमान छूती रहेंगी। यानी कि जो महंगाई वाला जिन है, आप कितना ही कह लें, आम आदमी को असर तो इस महंगाई से पड़ता है। और लोगों को याद आते हैं वो नारे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये वाली सरकार। याद आ गया होगा आपको भी। याद कीजिए और याद कीजिए अच्छे दिनों को, और इस अच्छे दिनों की चाहत के साथ कि एक बार फिर अच्छे दिन आए। विदा लेते हैं आपसे प्राइम टाइम में। कल फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।